योग यात्रा में इस समय मैं हूँ आजमगढ़ में। योग यात्रा का उद्देश्य है आपको अध्यात्म के मार्ग पर ले चलना, ताकि आप भी भारत की सनातन संस्कृति से गहराई से जुड़ सकें। महर्षि अत्रि और माता अनसुईया की कहानी आपने जरूर सुनी होगी। महर्षि अत्रि सप्त ऋषियों में से एक थे। माता अनसुईया सतयुग की 16 पतिव्रता स्त्रियों में से एक थी। माता अनसुईया के पातिव्रत से प्रसन्न होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उनसे वर मांगने को कहा, तो माता अनसुईया ने उनके जैसे संतान की मांग की। कालांतर में ब्रह्मा जी के अंश के रूप में चंद्रमा, विष्णु जी के अंश के रूप में दत्तात्रेय और शिव जी के अंश के रूप में दुर्वासा ने जन्म लिया। बाद में महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के तीनों पुत्र महान ऋषि के रूप में विख्यात हुए। दत्तात्रेय आश्रम में रहने वाले साधक सोवर्धन जी ने महर्षि अत्रि और माता अनसुईया की कहानी सुनाई। आप भी सुने, फिर मैं आपको एक एक कर तीनों ऋषियों के आश्रम ले चलूंगा। अत्रि बाबा की उत्पत्ति ब्रह्मा के आंख से हुई है। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि भगवान कुलाचल पर्वत पर निर्विंध्या नदी के किनारे ऋक्षक नामक तीर्थ में 100 साल तपस्या की। भगवान प्रकट हुए, बोले पुत्र वरदान मांगो। भगवान से अत्रि बाबा पुत्र के रूप में वरदान कि आपके सदृश हमें संतान होनी चाहिए। भगवान आशीर्वाद दे कि आपकी हम संतान बने। देव ऋषि नारद जी, एक पक्षी मृतक हो गई थी, उसको लेकर के बैकुंठ धाम लक्ष्मी के यहाँ पहुंचे। बोले कि माता मैं बड़ा दुखी हूं, इस पक्षी को सजीव करना चाहता हूं, तो पक्षी जिंदा नहीं हो रहा है। तो माता जो बोली प्राण निकल गए, आप सजीव कैसे होगा। फिर वही बात लेकर के कैलाश पर्वत पर पहुंच गए माता पार्वती के यहाँ। वो भी यही बात बताई कि नहीं सजीव होगी। फिर ब्रह्मधाम पर ब्रह्मा का जहाँ स्थान सरस्वती माता के यहाँ जाकर पहुंचे तो बोले माता इस पक्षी को जिंदा कर दो। वो भी बोली नहीं सजीव हो पाएगी। मृत्युलोक में लेकर के घूमने लगे तो माता अनसुईया बाबा अत्रि की पत्नी पक्षी को जिंदा कर। जब पक्षी सजीव हो गई तो फिर तीनों स्थानों पर महर्षि नारद जी पहुंचे हैं। एक मृत लोक के तपस्विनी जो है पक्षी को सजीव कर दे, जो है जिंदा कर दे। आप लोग क्या तपस्या की है देवलोक में रह। तो फिर तीनों स्थान पर पहुंचे हैं कि देख अब अपने पति को उत्सुक की लो, जा करके मृतलोक के तपस्विनी अनसुईया की तपस्या भंग कर दे। आकर के साधु के भेष में अलख जगाए। बोले हम लोग साधु हैं, कई रोग से भूखे हैं, कोई भोजन नहीं कराता है। बोले पधारिए, स्थान ग्रहण करिए आप लोग, बाबा हम भोजन कराएंगे। तो बोले एक शर्त है। शर्त क्या है। नंगे बनाना होगा, रहन पर बैठा करके नंगे खिलाना। बोले कि हम भी अपने पति से आज्ञा ले ले। माता पहुंची आज्ञा लेने। बोले जैसे भी खा खिला दो, आत्मा भूखे न जाने तो पूर्ण छीन हो जाएगा, तपस्या नष्ट हो जाएगी। तो कमंडलू से अत्रि बाबा के जल ला करके बस मारी जो है जल से बस 6-6 महीने के लोग बालक बन गए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव बाबा।
अब वहां पर झूला झुलाने लगी, पलना डाल के भोजन रान पर बैठा के खिलाने लगी। अब ब्रह्मलोक सूना, कैलाश पर्वत सूना, बैकुंठ धाम सूना, देवता इधर रह गए, ब्रह्मा विष्णु शिव। फिर नारद जी पुनः पहुंचे, बोले अरे एक भक्त को परीक्षा लेने गए और जो है प्रभु वापस नहीं आए। बोले अरे वो इतनी बड़ी तपस्या से ही बालक बना दिया है, आप लोग जब तक नहीं जाएंगे नहीं। बस वहां से तीनों माताएं आए ही प्रार्थना की अनसुईया माता से कि माता हम लोग के पति को दे दो। बोले ले लीजिए। अरे कहा वास्तविक रूप में करिए। तो वही अत्रि बाबा की कमंडल से लेकर के जल जब छिड़की हैं तो ब्रह्मा विष्णु अलग हो गए और 6 महीने के बालक अलग हो गए, जिसमें कि दत्तात्रेय भगवान, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा। जब ये लोग सयाने हो गए तो अत्रि बाबा से प्रश्न किए, अत्रि बाबा के लड़के के रूप में प्राप्त हुए, वरदान दिए थे। तो बोले कि हम क्या करें? बोले हम बिजनेस व्यापार कोई करते नहीं है, खेती बाड़ी होती है, हम तपस्या करते हैं, आप लोग तपस्या कीजिए। तो दुर्वासा ऋषि तपस्या के लिए बोले कहाँ जाएं? बोले मंजूषा और तमसा के संगम पर आप जाएं तो जल्द ही जल्द सिद्धाई को प्राप्त हो जाएंगे। मंजूषा और तमसा के संगम पर दुर्वासा बाबा तपस्या के, दत्तात्रेय भगवान प्रश्न के तपस्या के लिए हम कहाँ जाएं कि हम जल्द सिद्धाई को प्राप्त हो जाएं। तो दत्तात्रेय बाबा को अत्रि बाबा ध्यान लगा कर देखे, बोले कि तीनों लोक 14 भुवन में पवित्र जो है स्थान तमसा कुंवर के संगम पर है, वहां तपस्या के लिए जाएं, जल्द से जल्द सिद्धाई को प्राप्त हो जाएंगे। चंद्रमा ने प्रश्न किए तो बोले कि सिलनी और तमसा के संगम पर तपस्या करिए, आप सिद्धाई को प्राप्त हो जाएंगे। तो सतयुग में जो है दुर्वासा भगवान, दत्तात्रेय भगवान, चंद्रमा भगवान जो सतयुग में यहाँ तपस्या किए तीनों स्थान पर। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र ऋषि चंद्रमा के आश्रम चलेंगे योग यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद।